दोस्तों नमस्कार, आज आपका स्वागत है बिग फैट इंडियन वेडिंग में। क्या आपको पता है हमारे इंडिया में, हिंदुस्तान में 80 लाख से 1 करोड़ शादियां हर साल होती हैं, जो यूएस से डबल है। और ग्रोसरी और खाने के बाद सबसे ज्यादा खर्चा हमारे देश में शादियों पे होता है। और एक मजे की बात बताऊं, जितना हम पढ़ाई पे एक्सपेंडिचर करते हैं ना, उससे कई गुना ज्यादा हम बच्चों की शादियों पे करते हैं। हालांकि सब अपने अपने हिसाब से करते हैं, सब अपने अपनी चद्दर के हिसाब से पैर फैलाते हैं, लेकिन रिसेंटली एक शादी ने, द बिग अंबानीज वेडिंग ने, हमारा स्टैंडर्ड, हमारा सोचने का तरीका शादी के लिए बिल्कुल चेंज कर दिया। शादी से ज्यादा तो दोस्तों वो मुझे पीआर स्टंट लग रहा था। अग्रीड, राइट। और उसके हिसाब से आजकल की जो हमारी यंग जनरेशन है, उसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो गई है बॉस। आप मेरी सुन लो, मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो। या तेरे लहंगे का ड्रामा अभी तक नहीं खत्म हुआ ना। और हम सब कुछ भूल के कि शादी क्यों हो रही है, किन दो लोगों के बीच में हो रही है, और हमें उसे एंजॉय करना चाहिए एज अ फैमिली, एज अ परिवार, एज अ फ्रेंड, हम दिखावे में लग जाते हैं। बॉलीवुड डांसर्स, इन्फ्लुएंसर्स, ये सब चीजों में हम इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि जो दो लोग हैं ना, वो बेचारे अकेले स्टेज पे खड़े होते हैं, बाकी सब नाच रहे होते हैं। होता है ना। तो क्या है शादी का मतलब, और क्यों शादी में इतना दिखावा आजकल बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए आज मैं आपके साथ शादी के पीछे की साइकोलॉजी डिस्कस करती हूँ। क्यों हम इसको एक ऑस्पिशियस अरेंजमेंट मानते थे, एक ऑस्पिशियस ओकेजन मानते थे। साउथ में तो आज भी ये सिंपल तरीके से ही होती है। क्यों हम ये सोचते थे कि पहले बाराती खाना खाएंगे फिर घराती खाना खाएंगे। क्यों वो भाव कम होते जा रहे हैं। सब लोग सोचते हैं बस कब खाना खुलेगा और हम खाना खाएं और जाएं। क्यों बारातें लेट होती जा रही हैं। क्यों हमारे शादी के अंदर चार्म लूज होता है कि हम दुल्हन को देखे बिना भी आधे टाइम शादी से वापस लौट जाते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ शो ऑफ, जस्ट बिकॉज हमें दिखाना है लोगों को, जस्ट बिकॉज कि हम किस स्टैंडर्ड की शादी कर सकते हैं। हमें अपना स्टेटस सिंबल वहां फ्लैश करना है। ये सब गलत है। शादी के पीछे के जो पवित्र बंधन के पीछे जो रिश्ते होते हैं ना, और जिसको निभाते हैं, सही तरीके से करते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये समझिए, शादी आप अपने लिए करेंगे, दूसरों के लिए नहीं। जहां आप ये साइकोलॉजी समझ जाओगे कि मुझे आज अपने पार्टनर को स्पेशल फील कराना है, आपकी सारी डेफिनेशन शादी के बारे में चेंज हो जाएगी। जहां आप सोचोगे मुझे आज अपने पार्टनर को स्पेशल फील कराना है, रादर देन लोगों को हमें स्पेशल फील कराना है, तो आप दूसरों को खुश करने के लिए चीजें नहीं करोगे। आप अपनी ब्लेसिंग्स के लिए, अपने इस कमिटमेंट के लिए, अपने इस स्पेशल डे के लिए मेहनत करोगे। दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, अपने लिए फाइनली शादी करोगे। दूसरी सबसे अहम चीज इसमें जो आती है वो है बजट। ऑफ बजट जाके पेरेंट्स को परेशान करना, खुद को परेशान करना बहुत बेकार चीज है। ठीक है, थोड़ी वाहवाही हो जाएगी कि गुप्ता जी की बेटी की शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। फिर क्या, फिर वर्मा जी की बेटी की शादी धूमधाम से हो जाएगी। कहां तक कॉम्पीट करोगे। रादर देन दैट अपने ऊपर स्पेंड करो, रादर देन दैट अपने लोगों के साथ स्पेंड करो। कुछ गिने चुने लोग रखो शादी में जो आपको रियल ब्लेसिंग्स देने आ रहे हैं। अपने बजट के अकॉर्डिंग अपनी शादी को प्लान करिए। आप फोकस करिए कि आप उसको एंजॉय करें, ना कि वो एक तमाशा बन जाए और बाद में आप उसको रिलेंट करें और पैसे देते देते आपको यकीन हो जाए कि हमने अपने बजट से बाहर शादी की है। अब आपको शादी के असल वैल्यूज पे ध्यान देना है। शादी का जो मतलब होता है वो आपका रिश्तों में छुपा होता है, ना कि दिखावे में। अगर आप रिश्तों की गहराइयों को समझते हो तो आप ये समझोगे कि जो लोग आपके चारों तरफ है वो आपके लिए रियली अच्छा फील करते हैं, तो आप रिश्तों के हिसाब से अपनी शादी को एक ब्लेसिंग मानोगे। अब शादी किसके बीच में है? एक पर्सन और दूसरे पर्सन के बीच में, एक लड़के के बीच में, एक लड़की के बीच में। शादी दो लोगों के बीच में है। उन दोनों की अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, उन दोनों की अगर समझ नहीं हुई, उन दोनों ने अगर आपस में मिलकर डिसाइड नहीं किया कि हमें अपनी काइंड ऑफ वेडिंग कैसी चाहिए, तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बड़ी मुश्किल बाबा, बड़ी मुश्किल, दिल पे अटक जाए आशिकों का दिल। दो पार्टनर्स शादी में इकट्ठे होते हैं, खर्चे में भी इकट्ठे होते हैं, हर सेलिब्रेशन में इकट्ठे होते हैं, सुख में इकट्ठे होते हैं, दुख में इकट्ठे होते हैं। तो डिसाइड करो साथ बैठ के आपको कैसी वेडिंग चाहिए, बजाय इन्फ्लुएंस होने के कि गुप्ता जी की बेटी की कैसी हुई थी। योर वेडिंग योर वे। मेंटल डिटॉक्स करो,
सोशल मीडिया, बॉलीवुड की शादियां सबसे कि नहीं, जो अनुष्का ने लहंगा पहना था वैसा लहंगा चाहिए मुझे, जो कटरीना ने पहना था वैसा चाहिए। नहीं, आप बचपन से बड़े बड़े होते अपने अपने लहंगों के बारे में ड्रीम कर रहे हो कि मुझे मजेंटा चाहिए, मुझे ये कलर चाहिए, मुझे वो कलर चाहिए। सोचो आपका ड्रीम क्या है, मेंटली डिटॉक्स करो और सबको देख के उनकी शादी को अडेप्ट करके अपनी काइंड ऑफ वेडिंग प्लान करना प्लीज बंद करो। अगर आप ऐसा करोगे तो आप खुश रहोगे, आप इंजॉय करोगे और अपने तरीके से अपनी शादी में शामिल होकर अपने आप को ब्लेस्ड पाओगे। इन दी एंड दोस्तों, मैं अपनी शादी में बड़ा डांस किया था, मैंने अपनी शादी बड़ी इंजॉय की थी। सो अपनी शादियां इंजॉय करो, दे आर मेंट टू बी इंजॉयड। लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, एक बार हो रही है, उसको खूब खुल के इंजॉय करो। दूसरों की कैसी हुई थी, क्या गाना बजा था, क्या हुआ था, छोड़ दो। बिकॉज यू हैव टू प्लान, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपकी काइंड की शादी क्या है। और जाते जाते मैं आपको ये बोलना पसंद करूंगी कि ये आपकी है, दिस इज योर ड्रीम जर्नी विद योर पार्टनर, विद योर फैमिली। ये तो आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ना कि अंबानीज के अकॉर्डिंग। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड बेल नोटिफिकेशन पे प्रेस कीजिएगा, क्योंकि हम फिर आने वाले हैं एक नए टॉपिक के साथ। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। सायोनारा।